ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में या आपके मोबाइल फोन में एक कंपोनेंट ऐसा होता है जिसकी खराब हो जाने से काफी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन उसकी टेस्टिंग डिजिटल मल्टीमीटर से नहीं होती है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसकी टेस्टिंग डिजिटल मल्टीमीटर से होती नहीं। जी हाँ, मैं हूं मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल एक ऐसा कंपोनेंट है जो खराब हो जाए तो आपके डिजिटल मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग नहीं होती, इसकी टेस्टिंग सीआरओ मशीन से होती है, लेकिन आपके डिजिटल मल्टीमीटर से नहीं होती है। वैसे भी ये बहुत कम खराब होता है, लेकिन खराब हो जाए तो फोन में आपका सेट डेड भी हो सकता है या और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो क्रिस्टल आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑसिलेटर क्रिस्टल जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है और पल्स वाइज नेटवर्क आईसी सीपीयू को प्रोवाइड करवाता है। ये हमेशा नेटवर्क आईसी के पास में लगा होता है। जी हाँ, नेटवर्क आईसी की पहचान भी आपकी ऑसिलेटर क्रिस्टल की वजह से ही होती है। बात करें इसकी वर्किंग की डिटेल से, तो इसकी वर्किंग होती है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना और पल्स वाइज नेटवर्क आईसी या सीपीयू को प्रोवाइड करवाना, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें आपके 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें से एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एक आउट होता है और एक एएफसी होता है। जिसमें से सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईसी में इस तरह से लगा होता है, तो ये जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गई। और इसका तीसरा पॉइंट होता है ये एएफसी, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, जनरेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। और उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट से आउट देता है, यानी कि इधर से ले रहा है इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव से, इधर आउट फ्रीक्वेंसी को दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑसिलेटर क्रिस्टल। ये हमेशा आपके 13, 16, 19 या 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, लेकिन आपके मोबाइल फोन में ये ज्यादातर 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग आप मल्टीमीटर से, जैसे कि मैंने बताया, नहीं कर सकती। हमेशा आपकी नेटवर्क आईसी के पास में या सीपीयू के पास में लगा होता है, लेकिन इसी तरह से लगा होता है, यानी कि इसके दोनों पॉइंट ये आपके आए हुए हैं उसी आईसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहां से सप्लाई भी आईसी से लेना और सिग्नल भी आईसी को ही देना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि इसी के साथ में क्रिस्टल ही होता है, जो होता है आपका आरटीसी क्रिस्टल। ये जैसे कि इसको बताया गया कि आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमेशा आपके पावर सेक्शन में लगा होता है और पावर आईसी के पास में होता है। इसका काम होता है डेट और टाइम को अपडेट करना। जी हाँ, आपने देखा होगा जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम मोबाइल फोन से बैटरी निकालते थे या सिम निकालने के लिए फोन को स्विच ऑफ करते थे, तो बाद में हमें डेट और टाइम को सेट करना होता था। लेकिन बाद में फिर ये डेट और टाइम अपने आप, यानी कि आजकल के सेटों में ये डेट और टाइम अपने आप ही सेट हो जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि फोन में से बैटरी निकालते, फोन को ऑफ करते हैं, सिम निकाल लेते हैं, तो फोन में 12 बज जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सिम लगाते हैं, तो सिम लगाती है हमारे फोन में, हमारा जो फोन होता है वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, नेट सिग्नल आती है हमारे फोन में, नेटवर्क आते ही डेट और टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये काम होता है आपका आरटीसी का। आरटीसी हमेशा आपके पावर सेक्शन के पास में ही लगा मिलेगा और ये आपको मिलेगा 4 पिन का होगा। अगर ये तो ये ब्लैक बॉडी में होगा, यानी कि 4 पिन में होगा तो ये ब्लैक बॉडी में होगा। अगर 2 पिन में होगा तो ये गोल्डन में या सिल्वर में होगा। और अगर कोई पिन नहीं दिख रही, ये ग्लास बॉडी में होता है, यानी कि इस तरह से आपके ये हमेशा इस तरह से लंबा सा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आरटीसी। ठीक है, तो इसकी भी टेस्टिंग हम डिजिटल मल्टीमीटर से नहीं कर सकते, यानी क्रिस्टल होता है, चाहे वो आरटीसी चाहे ऑसिलेटर क्रिस्टल हो, इसकी टेस्टिंग हम मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसकी खराब हो जाने से क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर आरटीसी डेट और टाइम को अपडेट कर रहा है तो क्या वो डेट और टाइम को ही अपडेट करेगा, या अगर ऑसिलेटर लगा हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है तो केवल फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा। जी नहीं, कोई भी क्रिस्टल अगर आपका खराब हो जाए तो सेट डेड हो जाएगा, क्योंकि आरटीसी का काम है सेट को ऑन करने के टाइम पे फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। ये आपके सेल्फ स्टार्ट की तरह काम करता है, यानी कि सप्लाई बैटरी कनेक्टर से सबसे पहले पावर आईसी पर जाती है, पावर आईसी से फिर सप्लाई जाएगी आपकी आरटीसी पर, आरटीसी वहां पर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा और सीपीयू को सिग्नल देगा, तब जाके सीपीयू आपका काम करेगा। साथ ही वो जो आपका डेट और टाइम होता है, जो क्लॉक्स होती है, उनको भी वो अपडेट तुरंत के तुरंत करेगा। ठीक है, तो आरटीसी के खराब हो जाने से सेट डेड हो सकता है। और ऑसिलेटर क्रिस्टल आपका नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, तो सिंपल सी बात है कि वहां पे नेटवर्क आईसी भी आपकी सिस्टम से कनेक्ट है, तब भी वहां पे सेट डेड होने के चांस
रहते हैं ज़्यादातर। साथ ही नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। चलिए अब ये क्रिस्टल मैं आपको बोर्ड में बताता हूँ, बोर्ड में प्रैक्टिकली इसकी पहचान करके बताता हूँ आपकी, क्योंकि टेस्टिंग तो इसकी होनी नहीं है। तो चलिए मैं अलग अलग बोर्ड में आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। तो ये जो होता है आपका, ये ऑसिलेटर क्रिस्टल होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर बॉडी में, इसमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक AFC है और एक आउट, ठीक है। और दूसरे बोर्ड में देखते हैं, तो दूसरे बोर्ड में भी ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये इसके भी 4 पॉइंट है, यानी कि ये सिल्वर बॉडी में ये भी है। कई सेट में ये ब्लैक बॉडी में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम में ये सिल्वर बॉडी में ही होता है। और RTC की बात करें तो RTC क्रिस्टल आपका, जैसे कि मैंने बताया, ये थोड़ा सा लंबा होता है। और RTC मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये आपका ब्लैक बॉडी में, ये 4 पिन RTC इस तरह से, ठीक है। इसमें 4 पिन होती है। ये यहाँ पे आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए पिन दिखाई दे रही है यहाँ पे इस साइड की, और दूसरी साइड की देखेंगे तो आप यहाँ पे दूसरी वाली भी दिख रही है, ठीक है। दूसरे बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका ग्लास बोर्ड में लगा हुआ है, ये आपका RTC क्रिस्टल है। ये हमेशा पावर IC के पास में ही लगी होती है। ये क्रिस्टल अगर खराब हो जाए तो सेट डेड ही होगा, और डेड होता है तो हमें यहाँ पे एक एक करके सर्किट के हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि सर्किट जब सेट डेड होता है तो पूरे पावर सेक्शन के सभी कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 चेक करना होता है। तो उसमें आपका ये क्रिस्टल भी आ जाता है, यानी सारा सेक्शन ओके होगा। पावर को भी आपने रिजोल्व करके देखे, तो यहाँ पे भी हमें वोल्टेज माइनर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे कंपोनेंट का वीडियो था, तो हमने कंपोनेंट के बारे में आपको बताया। बाकी पूरा सर्किट के लिए आपको वेट करना होगा, पूरे ट्रेसिंग का आपको वीडियो एक मिलेगा। और अगर हमारा ये वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल जरूर करें। अभी कॉल करें और जाने कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक। अभी कॉल करें और पूछें हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाएं हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।